इसी के साथ अब मैं सिस्टर कला को आग्रह करूँगा आने के लिए। उन्होंने हमें पीस विलेज से जॉइन किया है, न्यूयॉर्क से, पीस विलेज से। और सिस्टर कला ने हमें पहली बार जॉइन किया है इस प्रोग्राम में। बहुत सारे ऐसे सोल्स हैं जो कि वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट से जुड़े हुए हैं, वो तो जानते हैं कला सिस्टर को, बट इंडिया से जुड़े हुए हमारे भाई बहन नहीं जानते। उनको मैं बताऊंगा सिस्टर के बारे में। वो एक पेडिट्रिशियन है कि वो अमेरिकन बोर्ड से सर्टिफाइड पेडिट्रिशियन है और इन्होंने काम किया है, पूरे ही जीवन में काम किया है अपना एमबीबीएस करने के बाद यूएस में। और ये पेडिट्रिशियन है यूएस से। और इनका जो रूहानी यात्रा है वो बहुत ही सुंदर रही है। इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है। इन्होंने ब्रह्मा कुमारीज को यूनिसेफ में रिप्रेजेंट किया है बहुत बार। और उसके बाद इन्होंने बहुत ही ज़्यादा ये फेमस इंटरनेशनल इनिशिएटिव रही हैं जो इन्होंने लिए हैं अपने आप। मिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील में थी जो कि 86 में हुआ था। उसके बाद ग्लोबल कॉरपोरेशन फॉर बेटर वर्ल्ड इन 1988 में। मैं माफ़ी चाहूँगा कि पीछे से फायर क्रैकर्स की आवाज़ आ रही है, ये अभी ही शुरू हुए हैं। और अभी जो लेटेस्ट प्रोग्राम 2001 से जो चल रहा है, तो ये उस प्रोजेक्ट में होप इन हेल्थ केयर में ये जुड़ी हुई हैं। और ये सीरीज़ जो है वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए है, ये जो कि बहुत ही सहायक है उन सभी हेल्थ प्रोफेशनल के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया बहन का। और 2020 से बहुत सारे प्रोजेक्ट जैसे कि फील वेल, हील वेल इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, और भी बहुत सारे इनके प्रोग्राम हैं। इससे पहले कि मैं उनको कहूँ आने के लिए, कि मैं उनका जो है इंट्रोड्यूस करूँगा उनको कविता के रूप में, कि सिस्टर कला के अंदर जो है वो अनुशासन और आज्ञाकारिता है और एक बहुत ही रूहानी खुशबू वो फैलाती हैं। पीस विलेज में वो एक दृढ़ता के साथ काम करती हैं और अपनी जो है वो छाया से वो हमको सिखाती हैं। उनके रहते ना तो कोई अवज्ञा हो सकती है, जो भी वो करती हैं वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होता है। वो हमारे साथ बहुत ही अच्छे प्यारे तरीके से बात करती हैं, जो कि बाय चांस नहीं है। और उनकी बातों से हम जानते हैं कि वो सच क्या है और कहाँ पर वो आज खड़ी हैं। और जो आत्माएं, जब हम उनसे बात करते हैं तो हम सच में ही नाचने लगते हैं, क्योंकि भगवान ने उनको बहुत ही सुंदर अस्तित्व दिया है। थैंक यू बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। थैंक यू, और आपको मैं अनुग्रह करता हूँ। थैंक यू डॉक्टर मनोज, आपका बहुत बहुत, पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने सारा इस प्रोग्राम को एक साथ में लगाया और चला रहे हैं। मैंने इस प्रोग्राम के बारे में बहुत सुना है और मुझे पता था इसके बारे में, लेकिन जो पहली बार मुझे चांस मिला है इसमें बात करने का, मैं ये कहूँगी कि आपको मुबारक दूंगी कि आप एक लगातार इस प्रोग्राम को चला रहे हैं और आप चलाते रहें आगे। जैसे आपने कहा वैल्यूज़ यानी गुण, जो बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, बहुत सारे गुण जो हैं वो जो आपने बात की हुई है और आगे भी बात करते रहेंगे, जो कि हमारे जीवन से निकल गए हैं, इस धरती से ही निकल गए हैं। एक समय था कि जब मैं एक वैल्यू और एक गुण के बारे में बात करते हैं, जो कि आपको पता है कि हम ओबीडियंस के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक और गुण है जो कि उसके बारे में मैं कहूँगी अंतर्मुखता। ये नाम जो है वो खुद ही बताता है अपने बारे में कि जैसे कि दुनिया जो है बिल्कुल उल्टी हुई है इससे, कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें वहाँ जाएं, हम अपने बारे में, इस बारे में सोचें और इसको अपने जीवन में धारण करें, इन गुणों को, अपने गुणों को जीवन में लेकर आएं। तो मेरा भाग्य रहा है हमेशा से ही कि आज्ञाकारिता के बारे में मैं आज बात करूँगी। मैं सोचती हूँ इस बारे में कि मैंने इसके बारे में सुना और मैंने प्रश्न और उत्तर जो अभी आप लोग वर्कशॉप कर रहे थे उसमें सुना। मुझे लगा कि सभी को जैसे सब कुछ पता है ज़्यादातर, तो इसलिए
और क्या ऐसी प्रेरणात्मक बात हो सकती है जो हमें आगे लेकर जा सकती है? अगर हम ये समय निकाल कर सोचें, तो जो आज्ञाकारिता का जो पूरा एस्पेक्ट है जिसको हम देखते हैं, बाहर से अगर हम इसको देखें तो आज्ञाकारी की परिभाषा जो है कि जैसे आपसे कुछ कहा गया तो आप अपनी क्षमता अनुसार या अपनी अपनी एबिलिटी के हिसाब से उसको हाँ कहकर और उसको पूरा करते हैं। जैसे वो ऑर्डर की तरह कहा गया हो आपको, और अगर आपसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा हो, और या आप तुरंत के तुरंत कहते हैं कभी-कभी, और कभी-कभी एकदम से नहीं कहते, लेकिन थोड़ी देर बाद आप हाँ कहते हैं उस ऑर्डर को और उस काम को जो आपको दिया जाता है। मैं इसको थोड़े से अलग लेवल पर लेकर जाना चाहती हूँ आज्ञाकारिता कि कि देखना चाहिए कि उस समय हमारे मन की जो अवस्था है वो कैसी होती है, जो कि हमें जिसके अनुसार हम आज्ञा का पालन करते हैं या नहीं करते हैं। मैंने बहुत मनोज भाई का सुनकर जो बताया, उन्होंने जो मेरा इंट्रोडक्शन दिया इसके ऊपर, तो इस पर काम करना कि मैं कौन हूँ, जो कि मैं एक आत्मा हूँ, उसको पहचानना, और एक आत्मा की तरह हमारे पास बहुत क्षमता है, पोटेंशियल है, हम कुछ भी कर सकते हैं। आत्मा है जो कि सब कुछ कर रही है। बहुत ही एक चमकता हुआ छोटा-सा सितारा है जो कि हम आत्मा हैं। हम इसको कहेंगे जो आत्मा की 3 फैकल्टीज़ हैं। जैसे कि हमारे पास फैकल्टी है सुनने की और देखने की, जैसे हमारे पास पार्ट हैं, इसी तरह से आत्मा के भी पार्ट हैं, जैसे कि मन जो है वो उसमें से एक है, 3 पार्ट्स में से आत्मा के। हमें बहुत सारा ध्यान देना होगा इन सब बातों के ऊपर, और जो हमारी फिज़िकल फैकल्टीज़ हैं, हम उनका तो बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन हम मन का कितना ध्यान रखते हैं? किसी भी समय में हम ये कैसे कह सकते हैं कि कितना ज़्यादा अपने मन की क्वांटिटी को हम कैसे बता सकते हैं? एक तरह से हम इसकी डेफ़िनेशन दें, परिभाषा दें और इसको समझाएँ कि मन जो है, वो बहुत सारे गुणों से भरा हुआ है। मैं सोचती हूँ तो वो मन बहुत हेल्दी है। मन जो है वो शक्तिशाली है, स्वस्थ है। और आज्ञाकारिता के बारे में जब देखा जाए तो उस समय मन की जो अवस्था है वो क्या होती है, जो कि हम बहाए उसमें आकर आज्ञाकारी बनते हैं। मैं इसके बारे में सोच रही थी और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आज्ञा का पालन करना जो कि है वो मन के अंदर शुरू होता है, जैसे एकदम से नहीं होता। ये एक अवस्था है मन की जो कि रहती है, जो कि हम बनाए रखते हैं मन की अवस्था को, जिसके अंदर कोई शोर नहीं है, शांति है। और जैसे इस अवस्था के अंदर जब हमसे कुछ कहा जाता है करने के लिए और हमसे पूछा जाता है या हमें मौका दिया जाता है कुछ करने का, तो उसमें से एक जो है अच्छा स्टिमुलस हमारे मन से, उस शांत मन से निकल कर आता है कि ये मेरा अवसर है, मुझे कुछ करने के लिए कहा जा रहा है। मैं उसके अंदर और ज़्यादा सोच को नहीं मिलाती हूँ। एक मन की शांति और मन की अवस्था के हिसाब से हम उसका जवाब देते हैं। जैसे मन जो है वो चेतन मन है, लेकिन एक सबकॉन्शियस अर्धचेतन मन भी है। हमें सबको पता है कि अर्धचेतन मन और चेतन मन क्या होता है। राजयोगा में हम यूज़ करते हैं संस्कार का, या पुरानी हमारे जो संस्कार हैं, या अपनी याद का। कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें याद होती हैं और कुछ याद नहीं है, लेकिन ये सब जो संस्कार हैं वो आत्मा के अंदर समाये हुए हैं। ये जो संस्कार हैं वो बहुत गहराई से हम आत्मा के अंदर जमे हुए हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देती हूँ कि किसी की आज्ञा का पालन करना
लेकिन उसका परिणाम जैसे अच्छा नहीं निकल रहा है। जैसे मुझे कुछ कहा गया करने के लिए, मैंने किया, लेकिन मुझे अंत में उसकी सज़ा ही मिली। तो ऐसा अगर हम सोचें तो उस समय हमारे मन की अवस्था क्या होगी? तो ये अवस्था जो आत्मा है वो अपने अंदर संस्कारों के रूप में लेकर चलती है। और जब मुझे अब दोबारा से पूछा गया उस मन की अवस्था में कुछ करने के लिए, तो मेरे अंदर जो संस्कार, जो याद, जो मेमोरी थी, वो बाहर आ जाती है ना? तो जब मैं एकदम से मैं कह देती हूँ नहीं, या तो मेरे मन में डर होता है या असुरक्षा होती है, और मुझे पुरानी अपने संस्कार के आधार पर मैं इसका जवाब देती हूँ कि नहीं, मुझे पता नहीं मैंने ऐसा क्यों कहा, बट मैंने ना किया। लेकिन ये एक कारण हो सकता है। लेकिन अगर इसको अलग तरीके से कहें तो ये एकदम से मेरे मन में आया और मैंने कर दिया। तो हम मन की तो जो आत्मा की दूसरी फैकल्टी है वो है उसके वो आपको एक और ऊँची शिक्षा देती है, ऊँचा बात बताती है, जो कि आपको एक ऊँचे मार्ग पर लेकर जाती है। वो होती है जब हम उसमें देखते हैं, जो कि हमारी बुद्धि है, जो हमें बताती है और ये सिखाती है। हम समझते हैं कि सच क्या है, क्या नियम है और इसको पालन करने से मेरा क्या फ़ायदा होता है। इस पार्ट को आत्मा के हम कहते हैं बुद्धि, जो कि ऊँची है, जो कि डिसाइड करती है कि क्या सही है और क्या उसके अंदर बहुत कुछ अच्छा है, उसका बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। तो वो बुद्धि ये सोच कर बता सकती है कि अलग-अलग तरह की बातों को सोच के कि में क्या हो सकता है। जो एक आवाज़ बाहर से आ रही है और एक आवाज़ जो है वो मेरे अंदर से आ रही है संस्कारों से, सो उसका जो डिसीजन है उस जो कि एक बुद्धि की आवाज़ है, वो देखती है कि मुझे इसमें फ़ायदा हो रहा है और आगे भी मुझे इसका फ़ायदा हो सकता है। तो वो सोचने का काम जो बुद्धि करती है और वो डिसाइड करती है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि हम जैसे आज्ञाकारिता के बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, लेकिन हाई लेवल पर हमने बात किया, जैसे कि हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है। इसीलिए कई बार क्या होता है कि हमें जो इसका फल है कि जब मैं इस गुणों को मानती हूँ कि अगर मुझे ऊपर कोई ज़बरदस्ती या कोई मुझे ये कह रहा है कि करना पड़ेगा और मुझे इसको मानने से मुझे नुकसान भी हो सकता है। बस मैं एक एक नॉर्मल तरीके से मुझे कहा जा रहा है जीवन के अंदर तो मैं करती जाऊँ। बहुत ही स्पेशल ग्रुप आप लोग हैं जो कि मुझे पता है आप इस बात को समझ सकते हैं। लेकिन हम जब ओबीडियंस शब्द का इस्तेमाल करते हैं बच्चों के लिए जो एक आज्ञाकारिता है वो एक अलग है। तो ये कहाँ से आती है? बिकॉज़ हमने सोचा कि जो ये आंतरिक हमारा काम हमारे अंदर जो चल रहा होता है, उसी के हिसाब से ये आता है जो हम काम कर रहे हैं। और हम जो है सिर्फ़ बात को मान के एक जवाब दे दें, लेकिन हम अपनी बुद्धि को यूज़ नहीं कर रहे हैं, जैसा कि ऐसा कहा जाए। अगर हम ये कहें हमारे अंदर ओबीडियंस का, आज्ञाकारिता का गुण क्यों है? जैसे मैंने पहले कहा कि मन जो है वो उस एक बुद्धि की आवाज़ को सुनता है, जो आज्ञाकारिता का गुण है वो हमारे अंदर ही है। अगर मैं इस तरह से सोचूं कि एक व्यक्ति से व्यक्ति की तरफ जो आज्ञाकारिता का गुण है वो एक बहुत ही सुंदर है। जैसे हम अपने संबंधों में, संपर्क में इसको यूज़ करते हैं, अगर हम उसके बारे में बात करें, तो जो आज्ञाकारिता है, वो बहुत ज़रूरी है सभी रिश्तों के अंदर। और मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि ये जो एलिमेंट है, ये जो तत्व है, मैं महसूस करती हूँ किसी भी समय जो इंसानों को ये बहुत हमारा जो हमारी जानने की जानकारिता है वो बहुत ही लिमिटेड है। हम नहीं जानते, जैसे एक बच्चा है तो उसकी जो नॉलेज है, उसका जो ज्ञान है वो लिमिटेड है। उसको नहीं पता होता कि जो है आग से वो जल सकता है, नाइफ से उसको कट लग सकता है। तो कई बार हम उसको पेरेंट्स जो हैं वो बताते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, नाइफ को टच नहीं करना है।
तो ये बहुत एक अच्छा पार्ट हो गया, एक पालना का माता-पिता की द्वारा बच्चे के लिए। तो वो उसको सही आज्ञा देते हैं, सही तरह के इंस्ट्रक्शंस देते हैं जिससे कि वो सीखता है। इसमें बहुत अच्छी बात है और ये बहुत अच्छा गुण भी है बच्चे का कि वो आज्ञाकारी बनता है। इसी तरह से जब हम बड़े होते हैं और जब हम अपने स्टूडेंट लाइफ में आते हैं और हम टीचर्स की बात सुनते हैं, आसान तरीके से हमारे लिए हो जाता है, जिसमें कि हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और वो हमें समझाते हैं, हमें अपनी समस्याओं का समाधान भी मिलता है। और टीचर जो है वो हमें आसान तरीके बताते हैं किस तरह से हम इस प्रॉब्लम से या किसी भी तरह से हम आगे निकल सकते हैं। उस बेसलाइन को, नियमों को इस्तेमाल करके हम अपने जीवन में जो है अपने सॉल्यूशंस निकालते हैं, हमें सॉल्यूशंस मिलते हैं और हम इसी तरह स्कूल में जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसी तरह से जो डॉक्टर हैं, जो हेल्थ केयर हैं या फिज़िशियन हैं, वो हमें जो कुछ भी आज्ञा देते हैं, तो उस समय में देखिए कि आज्ञाकारिता की कितनी ज़रूरी है। इसका मतलब उसको ना सिर्फ़ आज्ञाकारिता बल्कि वो अनुपालन रह जाता है। इस प्रोफ़ेशनल में जैसे मैंने देखा है कि आप अपसेट हो जाते हैं जब आप ये देखते हैं कि पेशेंट को आपने कहा था कि ये दवाई कुछ दिनों तक लेनी है, 1 हफ़्ते तक जैसे और उसके बाद आपको ये बंद कर दी है। लेकिन पेशेंट आकर बताते हैं मैंने 1 या 2 दिन दवाई ली और मैंने दवाई बंद कर दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया, जबकि उसको डॉक्टर ने कहा था ये आज्ञा का पालन करने के लिए, तो इसका अनुपालन करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि उस जो डॉक्टर ने कहा है आपसे उनके अंदर जो एक नॉलेज है, एक गुण है, एक ज्ञान है और उनको जो डिग्री मिली हुई है उसके आधार पे कहा था। तो हमेशा जो है इसका लाभ है, अच्छी बात छुपी हुई है आज्ञा का पालन करने में। हमेशा हमें जो है वो इसका फ़ायदा ही मिलता है और इसका गुड पार्ट जो है कि जो हमें आज्ञा दे रहा होता है, जो हमें करने के लिए उससे हमें कुछ न कुछ फ़ायदा मिलता है। अब हम ये देखेंगे कि जो आज्ञाकारिता है वो बहुत ज़रूरी है एक हमारे गुण की जैसे कि जो जो गुण हैं वो हमारे गहना हैं, हमारे जीवन का गहना है। अ, हमें इसको समझना है। उम, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि जो आज्ञाकारिता है, वो एक ब्रिज बनाती है 2 लोगों के बीच में। जैसे जितना ज़्यादा हम इस गुण को अभ्यास करते हैं, इसको दर्शाते हैं, एक स्वाभाविक तौर पे, तो हम ये कह सकते हैं कि जो वो व्यक्ति है और दूसरे व्यक्ति से उसका आकर्षण हो ही जाता है क्योंकि जब वो आज्ञाकारी है, जब हम रिश्तों में देखें तो ये एक उसको उस व्यक्ति को बहुत प्रेम मिलता है, अटेंशन मिलती है और उसको हेल्प मिलती है, सहयोग मिलता है और हम ये बिलीव करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो दुआएँ मिलती हैं आज्ञा का पालन करने में। इंडियन ट्रेडिशन में जैसे ये कहा जाता है कि जब हम बड़ों का कहना मानते हैं और उनकी उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो हमें अपना जीवन जब हम शुरू करते हैं तो हमें हमें स्वाभाविक ही मिल जाती हैं आज्ञाकारिता में। ये हमें मदद जो है वो दूसरी साइड से हमें मिलती है जब हम उसका पालन कर रहे होते हैं और दूसरी बड़ी चीज़ जो हम वो दूसरे व्यक्ति का जो है विश्वास हासिल करते हैं अपने जीवन के अंदर हमें उनका विश्वास हासिल करना हम ना सिर्फ कि उसका अनुपालन करना और ना सिर्फ अभी आज्ञाकारिता को समय के अनुसार पालन करना वो भी ज़रूरी है। तो प्यार, सहयोग और विश्वास हमें दूसरी तरफ से मिलता है। और मैं ये देखती हूँ कि जैसे आप जानते हैं कि बहुत बड़ा जो फ़ायदा है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है जैसे हम दोबारा से इस बारे में बात कर रहे हैं कि ये जीवन को बहुत सरल बना देता है, हल्का बना देता है। जो सारी एनर्जी है कि जिस तरह से हम काम करते हैं, वो सब बदल जाती है। जो हमारे मन की, हमारी बुद्धि की बात है। ऐसा है कि जैसे कि बिल्कुल हम अपनी मदद स्वयं ही कर रहे हैं आज्ञाकारी बनकर। आप सभी ये बात जानते हैं कि
बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है जब हम किसी बात का विरोध करते हैं और या उस बात को रोकते हैं या प्रश्न पूछते हैं या संशय करते हैं किसी बात पर, तो उसमें हमारी ज़्यादा एनर्जी लगती है। लेकिन जब हम अपनी फ़ेथ में हमें ये पता होता है कि इसमें हमारा भला है, इसको मानने में, तो वो कितना आसान हो जाता है, हमारा विश्वास होता है। जैसे कि माता-पिता का रिश्ता बच्चों से है कि उनको पता होता है कि, लेकिन अगर दूसरे रिलेशन में हम देखा जाए तो ये इतना आसान और इतना ईज़ी नहीं होता। जो कि बड़े अथॉरिटीज़ हैं या सरकार है, वो हमें कुछ करने के लिए कहते हैं, तो हो सकता है उनका कोई अपना पीछे स्वार्थ हो या कोई उनका अपना मोटिव छुपा हुआ हो। तो हमें इसमें पहचानने की ज़रूरत है और विश्वास दूसरे व्यक्ति में आज्ञाकारी बनने के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब हम ऐसा बनते हैं तो वो जो हमारी पर्सनैलिटी है, हमारा व्यक्तित्व है, बहुत आसान और बहुत लाइट स्वाभाविक तौर पे ही बनता जाता है। हम सभी ये जानते हैं कि अगर आपने किसी सीढ़ी में ऊपर चढ़ना है और ऊपर चढ़ते ही जाना है, तो जैसे लीडरशिप में भी आपने आगे बढ़ना है, तो ये एग्ज़ाम्पल है कि एक गुड लीडर जो है, वो अच्छा फॉलोअर हो तभी अच्छा लीडर बन सकता है। गुड फॉलोअर जो है, वो अच्छा लीडर बन सकता है। तो एक पॉइंट पर हम सब ने देखा है कि क्या-क्या इम्पोर्टेंस है आज्ञाकारिता की और हमारे जीवन में अनुशासन की। और किसी के इंस्ट्रक्शंस जो कि हमें दिए गए हैं, वो हम उसके हिसाब से चलते हैं और उन्हें देखा है कि उसका रिज़ल्ट हमें क्या मिलता है। तो पूरा आइडिया ये है कि जो हमें स्ट्रिक्टली ऑर्डर्स हैं, इसके जो और गहरे धागे हैं आज्ञाकारिता के और हायर लेवल पर हम इसको अगर देखते हैं, तो जैसे मिलिट्री में या हाई गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ में और सब में अगर हम देखते हैं, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा ऐसी वैल्यू है जिसके बगैर नहीं रहा जा सकता। इसके बहुत-बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं अगर उस लेवल पे भी देखा जाए। इसमें मैं खो नहीं रही होती, बल्कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्तियाँ हो रही होती हैं। जितना मैं उसमें लगा नहीं रही, जितना मैं अभ्यास नहीं कर रही, उसके बदले में मुझे जितना आज्ञाकारी बनकर मिल रहा होता है। एक बार मैं जैसे आज सोच रही थी कि जो आज्ञाकारिता है, अगर किसी ने मुझे कुछ करने के लिए कहा और जिसका कि बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है। क्या कभी-कभी क्या होता है, बहुत छोटी-सी चीज़ें होती हैं और कभी मुझसे कोई व्यक्ति छोटी-सी बात करने के लिए कहता है, हम उसके बारे में नहीं सोचते हैं। हो सकता है वो प्रोजेक्ट का बड़ा पार्ट हो, लेकिन हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं उसके बारे में और हम ये कह देते हैं कि या उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा या मेरा समय व्यर्थ जाएगा और कितनी एनर्जी उसमें लगेगी, किस तरह से मैं इसको करूँगी या कोई बहाना बनाएँ। ऐसा ऐसा नहीं होता और आप ना भी कहते हैं, तो मैं ऐसा देखती हूँ कि जो छोटे-छोटे चांसेस हमें अपने जीवन में मिले होते हैं, वो रास्ते हैं एक बड़े अवसर के लिए, जो हमें एक बड़े अवसर की तरफ ले जाते हैं। जो छोटी-छोटी बातें आज्ञाकारिता में आती हैं, एक बड़ा अवसर, बड़ी बड़ी अपॉर्च्युनिटी हमें मिलती है। मेबी हमारे वो भाग्य का बड़ा रास्ता खोल रहे होती हैं ये चीज़ें। जैसे आपने बहुत एग्ज़ाम्पल भी सुना होगा कि इस एग्ज़ाम्पल जगदीश भाई का आपने सुना होगा, जो बहुत सारे बीकेज़ हैं यहाँ पर, कि वो एक समय पर एक स्टूडेंट रहे हैं, लेकिन अब स्टूडेंट थे हमारे टीचर और ब्रह्मा बाबा के जो कि फाउंडर हैं। ब्रह्मा बाबा ने उनसे एक आर्टिकल लिखने के लिए कहा किसी सब्जेक्ट के ऊपर, तो रात में उनको लिखना था और रात में जो है इलेक्ट्रिसिटी चली गई और सभी लोगों ने कहा कि अब यहाँ तो बहुत डार्क है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं। तो जो जगदीश भाई हैं वो स्ट्रीट लाइट में चले गए और वहाँ कैंपस के पास में उन्होंने बैठ कर के उस असाइनमेंट को पूरा किया जो ब्रह्मा बाबा ने, हमारे फाउंडर ने उनको दिया था। तो उनको वापस में ब्लेसिंग्स मिली।
और आज वो इतने बड़े वक्ता हैं, एक राइटर हैं, पूरी ऑर्गेनाइज़ेशन का बहुत बड़ा हिस्सा हैं वो। तो ऐसी बातें देखिए हमें याद दिलाती हैं कि ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, लेकिन कितना बड़ा हमारे लिए ये अवसर का एक बहुत ही अच्छे भविष्य का रास्ता जो है, वो हमारे लिए खोलती हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे उदाहरण इस ऑर्गेनाइज़ेशन में देखे हुए हैं। अगर आपसे कोई कुछ कहता है करने के लिए और वो आगे और कुछ बनता जाता है, तो वो चांसेस के बाद चांसेस आपको मिलते जाते हैं। और मैं ये कहूँगी कि जो चांसेस लेते हैं, जो अवसरों को लेते जाते हैं, वो चांसलर बन जाते हैं, यानी कि बहुत बड़ा एक अ, एक चांसलर जो कि बहुत बड़ी पोस्ट होती है सरकार के अंदर। अगर हम यस कहते हैं, हमारे को कहने की ये स्वतंत्रता है और हमारे जो मन की अवस्था है वो बिल्कुल सही होती है उस मोमेंट के अंदर, जब हम ये स्वीकार करते हैं और उसका जवाब देते हैं और उसको कहते हैं ओबीडियंस। मेरे शब्दों में ये मन की एक अवस्था है जो एक इज़्ज़त के साथ बहुत अच्छी तरह से और करने की इच्छा और स्वीकारता के साथ हम उस बात का पालन करते हैं, मेरे लिए वो ओबीडियंस है। बाहरी तौर पर अगर देखा जाए तो मुझसे कुछ सहयोग माँगा गया है या मुझे कुछ करने के लिए कहा गया है, लेकिन आंतरिक तौर पे मैं कह रही हूँ हाँ, क्योंकि मेरा विश्वास है कि जब मैं इसे करूँगी तो मेरा बहुत-बहुत फ़ायदा होने वाला है और मैं एक अपना आंतरिक मन का जो एक सहयोग है वो भी दे रही हूँ। तो वो भी एक आज्ञाकारिता का हिस्सा बन जाता है और मुझे पता है कि ये मुझे बहुत-बहुत सफलता की तरफ ले कर जाने वाला है। तो जो आज्ञाकारिता है वो बाह्य तौर पर ही नहीं है, वो आंतरिक मन से भी रिलेटेड है। मन की एक अवस्था है, इसका मतलब बहुत गहरा और जेन्युइन है, बहुत ही इज़्ज़त और विलिंगनेस के साथ हम एक्सेप्ट करते हैं और मैं महसूस करती हूँ कि कैसे हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, कि हम किस तरह से इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो इसमें हमें अपने आप को जानने की कैसे हम अपने आप को जान सकते हैं कि मैं ओबीडिएंट हूँ, मैं आज्ञाकारी हूँ या नहीं। तो इसको हम एक और आगे इसके बारे में बात करते हैं कि इसको हम कर्म में जैसे लेकर आते हैं। ये बहुत ही अच्छा है। जैसे मैं सोच रही थी कि अगर मैं जो आंतरिक बात है आज्ञाकारिता के बारे में, जो इसके अंदर एक रूहानी एस्पेक्ट छुपा हुआ है, रूहानी बात है ओबीडियंस के पीछे, जो हमारी अंदर की कॉन्शियस होती है, जो अर्धचेतन मन है, वो भी इसमें पार्ट निभाता है कि किस तरह से हम सही चीज़ के लिए सही हाँ कहें और गलत चीज़ के लिए ना कहें। ये हमारी आंतरिक आवाज़ होती है जिसे हम कॉन्शियस कहते हैं। एक आदत सुनने की अपने अंदर आंतरिक आवाज़ को। तो जिसकी हमें धारणा करनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि मैं ये कहूँ कि मैं तो हाँ, अब ओबीडिएंट हूँ, लेकिन पहली ओ आज्ञाकारी बनने के लिए सबसे पहले अपने अंदर की आवाज़, अंतर्मन की आवाज़ सुननी ज़रूरी है। क्योंकि जो आंतरिक मन है वो इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि उसके लिए क्या है, अच्छा है। जैसे एक बच्चा भी होता है, अगर एक दूसरे बच्चे को वो मार कर आता है और वापस आता है, आप उससे कुछ भी नहीं कहते, लेकिन वो बच्चा जो है आपके पास आकर रोने लग जाता है। हम सब ने ज़्यादातर इस बात का अनुभव किया हुआ है कि ये बच्चा दूसरे बच्चे को मार कर के आया है, लेकिन जब वो अपने माता-पिता के पास आता है, तो वो रोने लगता है। मेरे साथ ऐसा काफ़ी बार हुआ है और मुझे इस बात पर बड़ा ताज्जुब हुआ कि क्यों? इसमें क्या गलत है? कि ये छोटा-सा बच्चा जो है, इसके अंदर भी एक कॉन्शियस है और ये समझता है कि मैंने कुछ गलत किया है, मैंने किसी को हर्ट किया है, इसीलिए वो आकर के अपने गिल्ट की वजह से वो आकर के रोने लगता है। जब हम बड़े हो जाते हैं एडल्ट की तरह,
तो ये जो बातें हैं, जो कॉन्शियस मन की बात है, हम उसको सप्रेस करते जाते हैं, दबाते जाते हैं और उसके विरुद्ध एक बात करते हैं, एक कोई गलत बात की और उसके बाद और गलत की, फिर वो क्या होता है, हमारा जैसे एक रूटीन ही बन जाता है। तो पहला अभ्यास क्या है, इसको अपने अंदर इसको पालना करने के लिए इस आज्ञाकारिता को, इसका पूरी अगर इसको पूरी तरह से देखा जाए, तो जो हमारी कॉन्शियस है, हमारे अंदर की जो आवाज़ है, उसके अंदर इज़्ज़त और उसके अंदर उसको इज़्ज़त देना और उस आंतरिक मन की बात को सुनना कि उसके अंदर बहुत सारा कुछ छुपा हुआ है। हम जानते हैं अपने मन के अंदर, जब हम अपने मन से पूछते हैं कि कौन-सी बात है जिसमें मैंने अपनी 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 कॉन्शियसनेस को मैंने की अवज्ञा की है, मैंने उसकी बात नहीं मानी है। जब मुझे मेरी आंतरिक आवाज़ आई तो मैंने उसको कितना दबाया या कितनी उसकी कुछ कितना उसको दबाया या उसकी बात को नहीं माना है। कई बारी में हम खुद भी नहीं जानते हैं कि हमने कितनी अवज्ञा की है। जो हमारे अंदर एक सूक्ष्म वृत्ति होती है, हमारे मन में जो छुपी हुई होती है, बिना कुछ कहे और बिना कुछ सोचे, वो हमारे अंदर जो है वो रहती है। तो आखिर में उसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है, उसको क्लियर करना ज़रूरी है, तो उसकी बात को सुनना और समझना ताकि एक के बाद एक ऊपर वो दबती ना चली जाए अंदर। तो इसलिए हमें अपनी कॉन्शियस को क्लियर करना, उसे साफ करना बहुत ज़रूरी है। एक रोज़ की जो हमारी हैबिट हो, हमारी आदत हो अपने आप को देखने की, अपने आप को जानने की। मेबी अगर हम एक बार कर सकें रात को सोने से पहले और बार-बार दिन में कर सकें, काफ़ी दिन अगर निकल गए, काफ़ी दिन के बाद या थोड़े समय के बाद हम अपने आप को चेक करते रहें, छोटा-सा अपना एक टेस्ट अपने आप को देखते रहें, अपने मन की आवाज़ को सुनते रहें। तो जो जो एक आत्मा का जो आंतरिक है, आंतरिकता जो है वो हर आत्मा जो है वो सच्चाई से बनी हुई है और वो और एक प्योर लाइट से एक पवित्र ज्योति है और जो कि कॉन्शियसनेस होती है, वो एक आत्मा है। लेकिन हमारी रोज की जीवन में हम उस सच को बाहर नहीं लेकर आ पाते अपने कर्मों में और जो कि बदलता रहता है समय के हिसाब से। सो इसलिए दोबारा किस तरह से हम उस अंदर के ट्रुथ को बाहर लेकर आएँ, किस तरह से उसका अनुभव करें, अपनी जो पवित्रता है अंदर मन की, उसको बाहर लेके आएँ, जो आत्मा एक ज्योति है। ये ऐसा सिर्फ़ हम एक साइलेंस में ही किया जा सकता है। साइलेंस के अंदर हम अपने आप को अलाइन कर सकते हैं, मतलब अपने बाहर के जीवन को अलाइन कर सकते हैं जब हम अपने अंदर जाकर अंदर के सच को सुनते हैं और समझते हैं और ऐसा साइलेंस में ही हो सकता है। और जो नियम जिन्हें मैं कहूँगी, जो नियम हैं या नेचर का नियम है, मैटर के बहुत सारे नियम हैं, इसी तरह से रूहानी आध्यात्मिकता के भी नियम हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देना, अगर किसी को हम दुःख देते हैं तो हमें वापस में दुःख ही मिलता है। अंदर तो हम ये सब जानते हैं कि ये सब बातें सही हैं और एक बच्चे भी होते हैं तब भी हम ये जानते हैं। लेकिन फिर हम कितना हम अपनी बुद्धि और मन को लगाते हैं, अपने जीवन में हम उसको कितना लेकर के आते हैं। इसलिए मैं समझती हूँ कि हमें ये आध्यात्मिक जो पढ़ाई है वो रोज़ एक रेगुलर हैबिट की तरह करनी चाहिए या हम कुछ रूहानी किताबें पढ़ सकते हैं। हमारे जीवन के डेली रूटीन में एक डोज़ की तरह ये काम करती है, जो परमात्म महावाक्य हैं। जितना ज़्यादा हम इसको सुनते हैं और जितना ज़्यादा पढ़ते हैं, उतना हम समझते हैं।
उनको हम एक नियम और इस तरह से नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन हम अपनी उस सच्चाई को अपने जीवन में धारण करते हैं जो कि हमारे अंदर है और हमारे को वो किस तरह से प्रभावित करती है। रोज़ की लाइफ में हम उसको लेकर आएँ, जैसे हम रूहानी आध्यात्मिक के जो आध्यात्मिकता के जो नियम हैं, जैसे कि हम ओबीडियंस की, आज्ञाकारिता की बात करते हैं कि हम मानते हैं इस बात को। आज्ञा का पालन करना मतलब समर्पण करना अपनी बुद्धि को या एक बड़ी अथॉरिटी को। ज़्यादातर क्लासेस में जब हम अपनी बुद्धि का समर्पण करते हैं, उससे हमें बहुत सारे जो बर्डन हैं, मन के बोझ हैं वो और ज़िम्मेदारी हैं वो निकल जाती हैं। तो अगर हम आध्यात्मिक तरीके से देखें तो हम बहुत सारा सीखते हैं। जब हम ओबीडियंस आज्ञाकारिता का पालन करते हैं तो एक बहुत नेचुरल बन जाता है। मुझे लगता है कि जो आज्ञाकारिता है, जैसे कि अपना आप सबसे पहले आते हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी कॉन्शियसनेस की आज्ञा का पालन करना ज़रूरी है। उस सच को अलाइन करना ज़रूरी है। उस सच के आधार पर हम अपने जीवन में जो है बाहर के जो गुण हैं, बाहर के जो नियम हैं, उनका हम पालन कर सकते हैं। तो आपको पता होता है कि हम अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। जब मैं अपने आप की अपनी आंतरिक आवाज़ की पालना करती हूँ, अपनी जो मेरी बुद्धि है उसका पालन करती हूँ, जब उस अपने आप को पालन कर रही हूँ मैं, तो दूसरों की बात का आज्ञा का पालन करना मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। जैसे हम ट्रैफ़िक रूल्स का पालन करते हैं जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं। कभी-कभी जैसे हमारा मन की अवस्था सही नहीं होती, तो हम बहुत रैश ड्राइव करते हैं और हम परवाह नहीं करते किसी भी बात की और रेड लाइट को भी हम नोटिस नहीं करते। लेकिन दूसरे टाइम पर जब हम अपने साथ बैठे होते हैं, शांत होते हैं और अपनी जो हमारी कॉन्शियस होती है, अंदर की आवाज़ होती है, बिल्कुल साफ़ और शांत होती है, तो हम हर बात का, हर ट्रैफ़िक नियम का भी पालन बहुत अच्छी तरह और केयरफुल होकर करते हैं, चाहे वो ट्रैफ़िक रूल्स ही हैं। और हम बहुत कर्टियस भी बन जाते हैं, हम दूसरे व्यक्ति को पहले जाने देते हैं, उनकी बात को सुनते हैं और उनको समझते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने मन की बात सुनी है, अपने आप की आज्ञा का पालन किया है। तो ये जो मन की जो ये अवस्था है, इस अवस्था में हम बहुत सारी चीज़ों को जाने भी देते हैं। हम वही करते हैं जो हमारे लिए सही होता है उस मोमेंट में और क्या होता है उसके परिणाम स्वरूप हम दूसरों की मदद करते हैं सही चल के। मैं थोड़ा-सा और कहना चाहूँगी इतिहास के बारे में, इतिहास यानी कि टाइम के बारे में, जो कि हम जिस तरह के हम कल्चर से आए हैं, जैसे हम कहें कि आज्ञाकारिता के मामले में इसका भी बहुत ज़्यादा होता है। ये भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है, जैसे कि हम ईस्टर्न कल्चर से हैं, पूरब के कल्चर से या पश्चिम के कल्चर से हैं, उस तरह से हम थोड़े-थोड़े अलग हैं और हम यहाँ आकर सब एक साथ में रह रहे हैं, एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे में अभी भी वो जो होती हैं अंदर इनग्रेव होती हैं। कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो जो ईस्टर्न कल्चर है उसमें क्या होता है कि जो रिश्ते हैं वो एक सेंटर कल्चर होते हैं। उसमें क्या होता है कि ज़्यादातर रिश्ते जो हैं, मैं मैं ऐसा कहना नहीं चाहती, लेकिन जैसे कि देखा गया है ज़्यादातर कल्चर्स में कि जो रिश्ते हैं वो फैमिली सेंटर्ड होते हैं, मतलब कि उसमें पारिवारिक जो वो होती है, पारिवारिक अ, गुण बहुत ज़्यादा होते हैं। ज़्यादातर फैमिलीज़ में ऐसा देखा गया है कि हम आज्ञाकारिता के गुण के साथ ही पैदा होते हैं और उनको मानते हैं। कई रिलेशन, लेकिन दूसरे कल्चर्स में ऐसा देखा गया है कि वो इतना ज़्यादा फ़ोकस जो है वो अपनी वेल-बीइंग पर होता है। क्या होता है कि जो कि हम दूसरों को कुछ करने के लिए कह रहे हैं, तो वो उसमें हमारा फ़ायदा छुपा हुआ होता है, उसको हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये किसकी गलती है? तो बिना क्वेश्चन पूछे वो बच्चे जो हैं उनकी आज्ञा का पालन करते ही जाते हैं।
जो भी कहा गया है, जैसे भी कहा गया है, उसका पालन करना ही है। जैसे कल्चर थोड़ा-सा वो काफ़ी सालों से बदल गया है, इतिहास थोड़ा-सा, तो एक जो एक बंधन था प्रेम का, कल्याण का, रिश्तों के अंदर, वो थोड़ा-सा अब कम होता जा रहा है। जैसा देखने में आता है कि जब कोई माता-पिता भी कुछ बच्चे से करने के लिए कहते हैं, उतनी इज़्ज़त या उतने सम्मान या उतनी स्वीकारता के साथ वो नहीं पालन कर पाते, क्योंकि ये एक म्यूचुअल ही होता है। मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि किस तरह से आप कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज्ञा का पालन करने के लिए हिस्टोरिकली भी देखा जाए बोलना, और कल्चरली भी देखा जाए, तो किस तरह से हम बात कर रहे हैं। जो भी लोग हमारे साथ संबंध में आते हैं, हमने देखा है कि जैसे आप जानते हो कि कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल भी रूल्स का पालन नहीं करते, अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट जाते हैं, और कुछ कल्चर्स में ये देखा गया है कि अथॉरिटीज़ को बिल्कुल भी नहीं मानते, उनको डर लगता है उसका पालन करने में। और वो जो है कल्चरली भी इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो है सेंसिटिव होते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि जब हम लोगों के संपर्क में आएँ, पूरी दुनिया के को पार्ट के उसमें देखते हैं, और हम जो हमारे मन के अंदर बातें हिस्टोरिकल छुपी हुई हैं, हम एक बर्डन लेकर चल रहे हैं, जो कि जब हमें ज़बरदस्ती कोई बात मनवाई जाती है अथॉरिटीज़ के ऊपर, तो वो हमारे मन के ऊपर किस तरह की उसके ऊपर छाप है। तो आज्ञाकारिता मानना, आज्ञाकारी बनना, उसमें एक बड़ा क्वेश्चन है कि जो से मैं सोचती हूँ कि इस गुण का जो है दुरुपयोग भी किया जा रहा है। जैसे कि हम अथॉरिटी से ज़बरदस्ती से जब हम किसी से अपनी बात मनवाते हैं, तो शुरू से ही क्या हो रहा है कि फैमिली के अंदर, जैसे कि जो पेरेंट्स है, जैसे बड़ा फिगर है बच्चों के लिए, तो वो ज कई बार वो बच्चों का सही तरह से ट्रीट नहीं करते हैं। उनको कहते हैं, जैसे हम इतिहास के उसमें देखा गया है कि वो बच्चों को सज़ा देते हैं, और अलग-अलग तरीके से उनको कहा जाता है। उनके साथ कुछ अहिंसक तौर पर भी उनको पनिश किया जाता है, सज़ा दी जाती है। तो जो बच्चा है वो अपने मन के अंदर ये सारी बातें अपने अंदर जमा कर लेता है। ये भी हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो आज्ञाकारिता, आज्ञा देना, उसका बहुत अलग-अलग तरीके से भी उसको यूज़ किया गया है। इवन माता-पिता के द्वारा भी और बड़ी अथॉरिटीज़ के द्वारा भी। जो डायरेक्शन दिए जाते हैं, जो दिशा दिखाई जाती है, वो भी एक सही नहीं होती, जो कि एक अवज्ञा का कारण बनती है। तो वो उस बात को मान तो लेते हैं, लेकिन उसको इज़्ज़त के साथ नहीं मानते हैं। उस बात को मान लेते हैं, लेकिन उसको इतना नहीं मानते। मैं आज्ञा का पालन कर रही हूँ डर की वजह से, या मैं इज़्ज़त की वजह से, या प्रेम से किसी भी आज्ञा का पालन करना। कभी-कभी व्यक्ति के ऊपर नहीं जो आज्ञा दे रहा है, बट किस तरह की दिशा और डायरेक्शन वो हमें दिखा रहा है। क्या उसका अपना कोई स्वार्थ छुपा हुआ है उसके अंदर? क्या अगर वो मुझे सही तरीके से कहा जा रहा है, तो मैं उसको फिर से करूँगी, ज़रूर उसकी पालना करूँगी। लेकिन ये जो है इस तरह से ओबीडियंस के, आज्ञाकारिता के भी कुछ नियम हैं, इसको देखते हुए भी हम सभी जैसा ये जानते हैं, हमें पता है कि हमें बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करना है। आप उनको जिस तरह से उनको करने के लिए कहते हैं, वो काम नहीं करते, बट वो दूसरी तरीके से काम कर रहे हैं। अगर आप कुछ करना उनको करने के लिए कह रहे हैं, वो नहीं करते, और वो जो दूसरी तरह से करते हैं। तो एक जो मन है, मन का जो फ्रेम है, वो उनका बिल्कुल अलग तरह से होता है। तो हम देखते आ रहे हैं बहुत सालों से कि वो बहुत स्मार्ट हैं, बहुत ज़्यादा समझते हैं इस बात को। जिन लोगों के साथ हम व्यवहार में आते हैं,
चाहे वो बच्चे हैं या एम्प्लॉइज़ हैं, हमारे साथ काम करने वाले हैं या माता-पिता हैं और जिन और भी किसी के साथ अगर हम संपर्क में आते हैं, हमें समझदार, स्मार्ट और सेंसिटिव होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारा प्यार जब हम इस ओबीडियंस के, इस आज्ञाकारिता के गुण को समझते हैं, मैं खुद पालन करूँ और मैं दूसरों को भी किस तरह से प्रेरणा दे सकती हूँ। दूसरों को जितना ज़्यादा मेरे अंदर प्रेम होगा और जो रिवर्स साइकोलॉजी जो होती है उसका भी इस्तेमाल करके, तो ये जो बात करने का तरीका है जिसमें कि जो हम आपको बताया जा रहा है जो आपको करना है, तो ये सारी बात जो मैंने कही है, हमारे जीवन के अंदर जो हम संबंध संपर्क आते हैं या हमारे काम आते हैं, हमें कुछ ऐसी बातें कही जाती हैं, हम उसका पालन कैसे करें। एक जो गुड स्ट्रेटजी हमें बताई गई है बातचीत के अंदर, जो माता-पिता का बच्चों के साथ रिश्ता है, उसकी अनुपालना करना है। कुछ ऐसे इश्यूज़ आते हैं उसके अंदर, जैसे ज़्यादातर पेरेंट्स ये महसूस करते हैं कि बच्चे आपकी बात को नहीं मानते हैं और दूसरी साइड जो हमें जानना ज़रूरी है, मैं अपनी वैल्यूज़ को उन बच्चों के ऊपर नहीं थोप सकती क्योंकि वो एक वैल्यू है और मैं जो एक मानवता है जो उसको, उस आत्मा की, उसको मैं नहीं इग्नोर कर सकती, उसको नहीं नकार सकती ओबीडिएंट बनाने के लिए। और भी मैं ये कहना चाहूँगी, आप बहुत सारे जो हैं ब्रह्मा कुमारी इसके साथ जुड़े हुए हैं, मैं थोड़े से शब्द कहना चाहूँगी। हमारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा तरीका है आज्ञाकारिता को सिखाने के लिए कि अपने एग्ज़ाम्पल खुद उदाहरण बनकर जो है बताएँ। मैंने इस बच्चे की एक बात सुनी हुई है, वो बच्चे जैसे कि बच्चे को हम कई बारी झूठ देखते हैं कि माता ने कहा अपने बच्चे के पिता से कि आपके लिए फ़ोन है, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं अभी नहीं लूँगा। तो इस तरह की जो बातें बच्चे देखते हैं, जो इस तरह की जिसमें कि ईमानदारी बहुत ज़्यादा नहीं है, सच्चाई नहीं है, लेकिन वो हमें ऐसे उसको मानने के लिए कहते हैं। तो क्या होता है कि उसके लिए हमने खुद उदाहरण बनना ज़रूरी है, बच्चे भी उससे ज़्यादा सीखते हैं। तो हमें इसको अपना एम रखना चाहिए कि जो मैं कह रहा हूँ मैं वो खुद भी करता हूँ। जैसे ब्रह्मा बाबा जो ब्रह्मा कुमारीज़ के फाउंडेशन है, उनका जो लेवल था आज्ञाकारिता का, जिसके आधार पे उन्होंने जो ये ऑर्गेनाइज़ेशन को शुरू किया, इस मूवमेंट को लेकर वो आगे बढ़े, जो कि नॉलेज को उन्होंने ग्रहण किया और इसको समझा और आगे हम सबको समझाया। उसके आधार पे उनकी आज्ञाकारिता को देखा जाए, उनकी जो आज्ञाकारिता का मतलब था सिर्फ़ एक की आज्ञा मानना, यानी कि सुप्रीम एक गॉड की आज्ञा को मानते थे वो। आप उनको देख नहीं सकते, आप उनको सुन नहीं सकते, लेकिन जो आपका आंतरिक जो संबंध है उनके साथ इतने सालों से बना हुआ है उस सुप्रीम पावर के साथ, वो हमें अलाउ करता है, वो हमें बताता है कि भगवान हमें क्या करने के लिए कह रहे हैं, तो उसको सुनने के लिए वो उसको हम सुनते हैं और समझते हैं आंतरिक रिश्ता बना के। और लोग जो हैं उनको भी बहुत सारे लोगों ने अपोज़ किया, उनके भी बहुत विघ्न आए थे, लेकिन उन्होंने अपने मन को बिल्कुल उस तरह से जोड़े रखा और एक आज्ञाकारी बनकर जो उन्हें कहा गया था, जैसी उन्हें गाइडेंस परमात्मा की तरफ से मिली थी, वो उसका पालन करते चले गए। एक ही इंटीग्रिटी के साथ और बस एक ही विश्वास के साथ
ऐसा नहीं था कि मैं लीडर हूँ, मैं टेक ओवर कर सकते हैं। वो एक फॉलोअर थे और बहुत ही ज़्यादा सही तरीके से उस परमात्मा की नॉलेज को, उसकी दिशा, दिखाई हुई दिशा को, उसका पालन करते रहे। जो एक भगवान की एक रिक्वेस्ट भी थी उनके लिए कि उसके ऊपर उनको चलना था। उनकी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल और स्टोरीज़ हैं इस ब्रह्मा कुमारीज़ के अंदर। उन्होंने जो विश्वास किया औरतों के ऊपर और उनको आगे बढ़ाया आगे चलने के लिए, तो ये सब उनको शिक्षाएँ परमात्मा से मिली थी। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ और जो एग्ज़ाम्पल हैं हम बता सकते हैं उनके ऊपर। और हम सभी के लिए जैसे आप जानते हैं कि किसी भी गुण में परफेक्ट बनने के लिए सरल और सच्चा तरीका, ईज़ी तरीका क्या है? अभ्यास करना है उसका, हमें अपने रिश्ते में भगवान के साथ, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि मैं एक आत्मा, मैं एक लिमिट हूँ, मेरे पास वो सारी नॉलेज और बुद्धि नहीं है। मैं उतनी ज़्यादा मेरा दिमाग बेहद का नहीं है या उतनी दूरदर्शिता नहीं है मेरे में, लेकिन परमात्मा में है। जब हमारी पर्सनल लाइफ़ में आती है, वो हमारी सभी बातों को जानते हैं, हमारी वीकनेसेस, हमारी कमज़ोरियों और हमारी ताकत को जानते हैं। तो सबसे पहले उनको आगे रखें, किसको मुझे सुनना है, किसका मुझे धारण करना है और किसको मुझे फ़ॉलो करना है, अपने पर्सनल जीवन में भी। तो हमें उन सुप्रीम डायरेक्शंस, वो परम पिता के डायरेक्शंस पर चलना है। तो मैं अब यहाँ पर रुक जाती हूँ, अगर सही है तो। थैंक यू बहन, आपका शुक्रिया बहुत-बहुत। बहुत ही गहराई के मीनिंग आपने बताया कि जैसे आंतरिक लेवल के ऊपर हम किस तरह से इसको समझ सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से और गहरे एग्ज़ाम्पल से, उदाहरण से आपने बताया हमें। हम क्वेश्चन बता रहे हैं, जैसे आपने कहा ईस्टर्न और वेस्टर्न कल्चर के बारे में, इसके द्वारा एक क्वेश्चन है। कभी-कभी क्या है कि जो ईस्टर्न कल्चर है या जो पूरब का जो है वो कम उसमें कम आज्ञा का पालन किया जाता है वेस्टर्न कल्चर या कि पश्चिम के कल्चर के कंपैरिज़न में। जैसा कि मैंने कहा, मैं आपसे कहूँगी कि जैसे कि आज्ञा पालन करने के नाम पर हम अपनी जो है ईगो, एक अभिमान को आगे रखते हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ या मैं तुम्हारी माता हूँ, तो तुम्हें ऐसा करना ज़रूरी है, तुम मेरे से आर्ग्यू नहीं कर सकते। ये एक उदाहरण है। तो क्या होता है कि बच्चे के अंदर वो पालन तो कर लेता है, लेकिन उसके मन के अंदर, जो आत्मा के अंदर एक इम्प्रेशन रह जाता है कि मुझे कहा गया है, चुप रहो, अपनी बात, अपनी बुद्धि इस्तेमाल मत करो, जो हम तुम्हें कह रहे हैं, वो ही तुम्हें करना है, वही बस तुम्हें समझना है। तो सोचो कि आंतरिक तौर पे उस बच्चे के ऊपर, जो कि बढ़ता हुआ बच्चा है, उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो ये सोचता है, वो अपने अंदर ये भावना को लेकर बड़ा होता है कि मुझे आज्ञा का पालन नहीं करना है। इसी तरह से जो वो आत्मा है, जब वो बड़ी होती है, जब वो आगे बढ़ती है, तो वो उस आज्ञा को पालन नहीं करती। इसी तरह से वो अगले जन्म में भी जाती है, तो उसके मन में ये इम्प्रेशन होता है, वो आज्ञा के पालन करने में का विरोध करती है, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो इतनी आज्ञाकारी और इतना अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं, फैमिली वैल्यूज़ हैं, उनमें कई जहाँ पर उसका जो है अच्छी तरह से उसका इस्तेमाल नहीं किया गया, उसको अब्यूज़ भी किया गया है, तभी जो है आज्ञाकारिता के पीछे एक रेज़िस्टेंस, एक विरोधता पालन की गई है। जबकि वेस्टर्न में जो है ज़्यादातर समानता है, जहाँ पर बच्चों को ये फ्रीडम दी गई है, ये वो आपको एक स्वच्छंदता देते हैं, एक फ्रीडम देते हैं कि आपको इसका पालन करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है एग्ज़ैक्टली, आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। माता-पिता और बच्चों का जो रिश्ता है, पूरी फैमिली का जो स्ट्रक्चर है, जिस तरह से वो बिहेव करते हैं, तो क्या होता है कि
तो कई बारी क्या होता है कि जो सही डायरेक्शन में जिसको जो आपको लेके जाना चाहिए था, कभी-कभी वो आपको गलत डायरेक्शन में भी ले जाता है। तो इस वैल्यूज़ का यूज़ करना सही रास्ते पे। एक मैं लास्ट क्वेश्चन लूँगा। जो कि नए हैं ब्रह्मा कुमारीज़ में। वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि जिसमें हम कहते हैं कि परमपिता परमात्मा हमारे खुद आज्ञाकारी और आज्ञाकारी सर्वेंट हैं, तो हम इस बात को कैसे समझ सकते हैं कि ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है, मैं कहूँगी। इसीलिए मैंने ऐसा कहा था कि हमारे जो सारे गुण हैं, हमें वो सारे परमपिता परमात्मा से हम सीखें, क्योंकि वो ही सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं। परमात्मा सर्वेंट कैसे हैं? उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपने बच्चों की खुशी है। वो आते हैं हम सबको सेवा करने के लिए, जो हमें इस समय उस सर्विस की, परमपिता की सेवा की ज़रूरत होती है। वो हमारे लिए ज्ञान की रोशनी को लेकर आते हैं, बुद्धि की नॉलेज लेकर आते हैं वो हमारे लिए, जिससे कि हम अपने आप को पहचानते हैं एक आत्मा की तरह। वो एक बहुत ही अच्छा रोल निभाते हैं, नम्र उनका पार्ट है, उनका भाग है इस जीवन के अंदर। ब्रह्मा बाबा जो थे, वो एक सुप्रीम होस्ट थे जिसका आधार शिव परमात्मा ने लिया था। वो हमेशा अपने आप को अवेलेबल रखते थे, हमेशा हाज़िर रहते थे काम के लिए, जब भी परमात्मा उनसे कुछ भी करवाना चाहते थे। तो ये जो स्पिरिचुअल जो हम जो हैं, वो ये रूहानी जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान है, हम इसको रोज़ पढ़ते हैं और समझते हैं। तो जो ब्रह्मा हैं, वो अपने आप को जैसा एम्परर समझ के कि आगे नहीं समझते थे, लेकिन वो हमें सिखाते थे, हमें पढ़ाते थे। ऐसा नहीं चाहते थे वो कि मेरी पूजा हो या मुझे बहुत ज़्यादा महिमा मिले या मेरा बहुत बड़ा नाम हो। तो परमात्मा सिर्फ़ ये चाहते थे कि मैं एक नौकर की तरह मैं आया हूँ, तुम सबका भला करने के लिए, और अपने लिए कुछ नहीं चाहते थे। तो उनकी जो आज्ञाकारिता थी, वो बिल्कुल अपने लिए नहीं थी, बिल्कुल नि वो हमारे लिए है सिर्फ़। हम अपने हिसाब से आज्ञा का पालन करते हैं और या कभी नहीं करते हैं, लेकिन उनके लिए हम माने बात को या ना माने, लेकिन वो हमारे लिए हमेशा लगातार हमारी अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, उनकी शिक्षाएँ और विधि समझने की, याद करने की, जिसे कि हम कहते हैं राजयोगा, वो हमें उन्होंने दी है। और अपने जैसा गुणों से भरपूर बनाया है। हमने देखा है पर्सनली में, और हमने देखा है कि जो निमित्त बने हुए हैं इसको हमारे को सिखाने के लिए। समय जैसे आगे निकल रहा है, अशोक मेहता और क्लाउडिया सिस्टर यहाँ पर प्रेज़ेंट हैं, जो आपका शुक्रिया अदा करेंगे। कला बहन, शुक्रिया आपका बहुत-बहुत। इतनी सारे एस्पेक्ट्स जो आप लेकर आई हैं। ये एक डायमंड की तरह हैं, जो कि हमारे साथ बहुत सारे उसको आपने बहुत तरीके से, अच्छी तरीके से हमें बताया है। जब हम बच्चे होते हैं तो हम आज्ञा का पालन करते हैं, जब यंग हो जाते हैं, थोड़े जवान हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो हमारे अंदर बदलाव आने लगते हैं, और उसके बाद हम थोड़े से अगेंस्ट जा कर के उस बात को समझने की कोशिश करते हैं। और आपने डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, तो हमें हमेशा सीखना है। हमारी स्पिरिचुअल रूहानी जो संस्था है,
हम ये ऐसा विश्वास करते हैं कि हमें हमेशा जो है शिक्षाओं का पालन करना है, 100% आज्ञाओं का पालन करना है, जो हमें एक यूनिटी और हार्मनी जीवन में लेकर आनी है, जो हमने ब्रह्मा बाबा से सीखी है, जो हमें यहाँ पर फैसिलिटीज़ में शांति और प्यार और इज़्ज़त सबके लिए लेके आनी है। ये बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ जो हमें माता ने सिखाई है, बालक सो मालिक, यानी बच्चे की तरह से हमें एडवाइस देनी है और मालिक की एडवाइस जो है हमने माननी है। जब हमें कोई एडवाइस दी जाए तो हमें एक बच्चे की तरह उसको स्वीकार करना है। बहुत ही सुंदर आपने जो ब्यूटीफुली आपने बहुत सुंदर तरीके से इस गुण को, आज्ञाकारिता के गुण को बहुत अच्छी तरीके से प्रेज़ेंट किया। बहुत ही हमारे लिए प्लेज़र की बात है। इट्स बहुत अच्छा लगा आपको इतने समय बाद देखकर। थैंक यू। ओम शांति कला बहन, बहुत ही अच्छा लगा हम आप यहाँ आए और ओबीडियंस के बारे में कहा। आपने बहुत अच्छा कहा कि जब हम आज्ञा का पालन करते हैं तो उसमें कम एनर्जी लगती है और सबसे ज़्यादा जिस पर कि हम विश्वास करते हैं, जैसे कि आप हमें कह रहे थे, सबसे अच्छा मुझे यही लगा कि जब हम बात को मानते हैं तो जो जिम्मेदारी उसकी है जिसकी हम बात मान रहे हैं, उसको हमें बहुत ही कम एनर्जी लगती है और हम विश्वास हासिल करते हैं। मुझे अपने पेशेंट्स के साथ एक्सपीरियंस है, जो भी गाइडेंस मैं उनको देती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि आपने मैं उनसे पूछती हूँ जो तुम्हें कहा गया था करने के लिए, तो वो एकदम चुप हो जाते हैं और कहने के लिए वो उस बात को मानते नहीं हैं। लेकिन ये बहुत ही अच्छा है जब आपने इस बात को बताया। जब हम आज्ञा का पालन करते हैं तो हमें कम एनर्जी लगती है। मुझे बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया आपका, आपकी बात का। थैंक यू सो मच। थैंक यू आप दोनों का बहुत-बहुत। इससे पहले कि हम मेडिटेशन करें कला बहन के साथ, हम थोड़ी सी अनाउंसमेंट करते जाएंगे। इंडिया के हिसाब से 9:45 हो गए हैं। मैं जल्दी से ये अनाउंसमेंट करता हूँ। जैसे सिस्टर कला ने कहा, वो देख रही हैं कि मेरे अंदर में क्या चल रहा है, तो मैं कल के जो टाइम है उसमें हम साइलेंस रिट्रीट होगी संडे को 30 जनवरी 9 बजे से लेके 11 बजे तक। हम जो है ओबीडियंस का आध्यात्मिक और इसका गहराई से इसको अंदर उतारेंगे इस साइलेंस स्ट्रीट में, और इसमें 2 घंटे की होगी शांति की शक्ति से। फिर इसके बाद वैल्यूज़ ऑफ लाइफ सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हम दृढ़ता और आज्ञाकारिता के बाद हम बहुत खुश हैं, इसलिए हमें दीदी जापान से जो हमें ज्वाइन करेंगी, जो कि हर्ष और मज़ा के बारे में बात करेंगी। एक पार्टिसिपेंट ने आज कहा था कि हिंदी ट्रांसलेशन के लिए, तो हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे हिंदी ट्रांसलेशन के लिए। और आप ये नोट करें, ये संडे को है मॉर्निंग में इंडिया के टाइम के हिसाब से, और ईस्ट टाइम जापान और मलेशिया के टाइम में ये सही रहेगा। इसलिए तो एक दिन पहले है ये वेस्ट कोस्ट में, और कनाडा में 7:30 बजे 5 तारीख को। उसके बाद फिर हमारी जैसे हमेशा से होता है कि वर्कशॉप होगी जॉय के ऊपर, जो सिस्टर मोरीन गुडमैन हमें ज्वाइन करेंगी लंदन से। तो हम इसको धारण कैसे करें, और उसके बाद 8 महीने तक हमारे पास दशहरा फेस्टिवल तक हम सारी जो शक्तियों को इन्वोक करेंगे, जो हमारी सारी शक्तियाँ हैं, हम एक जो है स्पेशल इवेंट शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि जो पावर टू डिटैच और विड्रॉ, इसमें सिस्टर जो हैं जूडी बात करेंगी हैलीफैक्स से। और संडे
13th को ये दिया जाएगा और ये हमारा कैलेंडर है फरवरी 2022 का, जिसमें से सिस्टर खोशा ने इसको डिज़ाइन किया है। जॉय और करेज के बारे में इसके बारे में बात की गई है और इसमें वर्कशॉप है और वैल्यूज़ इन हेल्थ केयर के बारे में संडे को भी हमारे यहाँ प्रोग्राम है, एक स्पेशल इवेंट है। हम इसको फिनिश करें इससे पहले हम जो है साइलेंस में इसको फिनिश करेंगे और एक अगले महीने तक एक साइलेंस रिट्रीट फिर से होगी करेज के ऊपर, जिसे हिम्मत कहते हैं हिंदी में। और अब मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सिस्टर कला से कहूँगा कि वो क्लोजिंग मेडिटेशन करें। थैंक यू। ओम शांति। चलें थोड़ा सा समय बिताएं। अंदर अपने आप को जाने। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, अपने मन को जाने, जिसे हम मेरा मन कहते हैं। मैं आत्मा छोटा सा पॉइंट एनर्जी पॉइंट, पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योतिर्बिंदु मैं हूँ, जो अपने मन को चलाती हूँ। मैं मन की हर बात अपने हाथ, जो कि मेरे हाथ में है, जैसे मैं उसे बताती हूँ। मैं जुड़ती हूँ अपनी आंतरिक बुद्धि से, वो विवेक जो कि परमात्मा से आता है। शांति से, साइलेंस में जब मैं अब सारे जो बाहर की आवाज़ें हैं, शोर है, उससे अलग हट के
मैं सच्ची आवाज़ सुनने को शुरू करती हूँ। वो आवाज़ जो अच्छी है, कल्याणकारी आवाज़, प्रेम की आवाज़ है। मेरी आंतरिक आवाज़ जो कि मुझे मिली है परमात्म विवेक से। जो कि मुझे दर्शाती है कि मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या कहती हूँ, वो मुझे और मैं क्या करती हूँ, वो मुझे सब बताती है। और अगर कुछ साफ नहीं है तो मैं इस साइलेंस में और गहराई से चली जाती हूँ। अपने मन को परमात्मा से जोड़ती हूँ। एक माता पिता की तरह, एक टीचर की तरह और गाइड की तरह और मेरा सर्जन जो कि सारी मेरी बीमारी और कमज़ोरियों को जानता है। वो अनादि सर्जन ना सिर्फ मैं उसे सुनती हूँ, उनकी दिशा जो मुझे दी हुई है, और भी मैं अपना मन को खोलती हूँ। मन मेरा खुलता है उनके सारे खजानों के लिए। श्रेष्ठ ज्ञान, पवित्र, परम पवित्र प्रेम और इस ज्ञान और इस प्रेम को ये मेरे सारे सवालों का जवाब देता है, मेरे सारे संशय मिटा देता है और मुझे इस रास्ते पर लेकर जो मुझे सच्चाई, अच्छा रास्ता दिखाता है, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि औरों के लिए भी जो अच्छा मार्ग है वो मुझे दिखाता है।
मैंने पहले से ही देखा है कि मेरा मन जो कि बिखरा हुआ था इधर-उधर, बिल्कुल शांत हो जाता है। और इस शांति की अवस्था में वो अपनी शक्तियों को प्राप्त कर लेता है। उस पर उस मार्ग पर चलने के लिए और उसका पालन करने के लिए इज़्ज़त के साथ और वो उसको खुशी के साथ स्वीकारने के लिए तैयार हो जाता है मन। और परमात्मा इच्छा के आगे अपने आप को समर्पित कर देता है, जो कि एक है, अच्छा है। ओम शांति। थैंक यू एक बार आपका बहुत-बहुत आपके समय का शुक्रिया। थैंक यू। मैं सबको बाहर नहीं निकालना चाहती इस साइलेंस से, लेकिन मैं एक पिक्चर लेना चाहूँगी। आप सभी अपना कैमरा ओपन करें, तो मैं सबके साथ में वो पिक्चर को लेना चाहूँगी। मैंने ले ली है, शुक्रिया, थैंक यू आपका बहुत-बहुत। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर मनोज, थैंक यू डॉक्टर अशोक, थैंक यू डॉक्टर क्लाउडिया, थैंक यू एवरीबॉडी। शुक्रिया सबका बहुत-बहुत।